हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के है। आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये गेट की क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन पहले क्या है, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी एड्रेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए ए कंप्यूटर यूज्ड 446 बिट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस, 32 बिट फिजिकल एड्रेस एंड 3 लेवल पेज टेबल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर 3 लेवल पेज टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं। द पेज टेबल बेस रजिस्टर स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट टेबल T1 विच ऑक्यूपाई एग्जैक्टली 1 पेज। ये जो टेबल फर्स्ट टेबल है T1 वो एक पेज को ऑक्यूपाई कर रहा है। ईच एंट्री T1 is stored the base address of the page of second level table T2. Each entry T2 stored the base address of the page of the third table. देखिए फर्स्ट टेबल का बेस एड्रेस T2 स्टोर कर रहा है, T2 का बेस एड्रेस T3 स्टोर कर रहा है एंड ईच एंट्री T3 स्टोर द टेबल ऑफ एंट्री PTE. This PTE is the page table entry is the 32 bits of size, जिसका साइज है 32 बिट. The processor used in the computer 1 MB 16 ways set associate virtual index physical address tagged cache. फिजिकली टैग्ड कैच जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 1 MB 16 वे सेट एसोसिएट हम लोग इसमें कैच मेमोरी यूज कर रहे हैं। कैच ब्लॉक साइज इज 64 बाइट्स। देखिए यहाँ पर बिट और बाइट दोनों को इक्वल रखना जरूरी है। तो यहाँ पर बिट्स और बाइट्स में कोई भी आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। विच ऑफ द साइज ऑफ द पेज इन KB, देखिए यहाँ पर अभी पेज किलोबाइट में दिखा आंसर निकालना है। इन द कंप्यूटर जो पेज टेबल यूज कर रहा है पेज साइज उसको हमें KB में यूज करना है। तो हमें इसका तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट्स पेज इक्वल टू X। पेज का जो साइज है हम लोग ले रहे हैं X बिट्स। अभी हमें सबसे पहले T1 जो टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल जो टेबल यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या जरूरत है। देखिए हम लोग 32 बिट फिजिकल एड्रेस यूज कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट जो टेबल है ईच टेबल T1 स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ T2 the first table T1 which is occupy exactly 1 पेज। तो 1 पेज ये ऑक्यूपाई कर रहा है तो पेज का साइज है X। तो हम लोग यहाँ पर 2 to the power X बिट्स ले सकते हैं। ये जो X बिट्स है वे T1 टेबल के लिए है। ये T1 टेबल ये ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 1 पेज यहाँ पर है। तो T1 के एंट्री के लिए हम लोग बोल सकते हैं T1 का साइज है, ये जो साइज है वो 2 to the power X बिट्स है। तभी नंबर ऑफ एंट्री ऑफ T1 का क्या होगा, T1 का नंबर ऑफ एंट्री होगा 2 to the power X डिवाइड बाय 4। 4 क्यों होगा, पेज टेबल एंट्री इज 32 बिट्स इन साइज। तो 32 बिट्स को अगर हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 बाइट्स होगा, ये 4 बाइट्स होगा। तो इसीलिए हम लोग 2 to the power X डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। 2 to the power X क्या है, जो फर्स्ट टेबल T1 का जो साइज है 2 to the power X, हमें तो पेज का साइज मालूम नहीं है इसलिए हम लोग X बिट्स ले रहे हैं। तो T1 का एंट्री का साइज क्या होगा 2 to the power X डिवाइड बाई 4। अभी नंबर ऑफ एंट्री ऑफ T1 का साइज इक्वल टू, देखिए T1 का each entry of T1 store the base address of the page table of T2। मतलब ये जो T1 का साइज है वो T2 टेबल का एड्रेस सेम होगा, T1 के साइज के साथ ये सेम होगा। तो T2 का नंबर ऑफ साइज क्या होगा, साइज कितना होगा 2 to the power X by 4
इंटू 2 टू द पावर x। ये हम लोग बेस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, तो T2 के लिए ये, और ये हमारा बेस एड्रेस है T1 के लिए, तो T2 का साइज ऑफ एंट्री होगा 2 टू द पावर T1 का एंट्री इंटू T2 का एंट्री। यहाँ पर T1 का साइज कितना एंट्री हुआ, अभी T2 का एंट्री क्या होगा, T2 का एंट्री होगा सेम T1 की तरह, मतलब 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x बाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली T3 का क्या होगा, एंट्री साइज ऑफ T3 का क्या होगा, 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x बाई 4। बाई 4 क्यों होगा, देखिए ये T1 के लिए, ये T2 के लिए और ये खुद से T3 के लिए, क्योंकि हर एक में बोल रहा है कि जो एंट्री हो रहा है हर एक बेस एड्रेस को सेव कर रहा है। T2 T1 के बेस एड्रेस को सेव कर रहा है, T2 T3 के बेस एड्रेस को सेव कर रहा है, एंड T3 और PTE का 32 साइज को स्टोर कर रहा है। तो अभी T3 का एंट्री क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्री 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x बाई 4 होगा। तो टोटल कितना हुआ, 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x बाई 4 इंटू 2 टू द पावर x बाई 4। 4 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर 1 2 3, 3x माइनस 2 टू द पावर 1 2 3 6। तो यहाँ पर ये होगा 2 टू द पावर 3x माइनस 6। ये हो गया एंट्री ऑफ T3 का जो एंट्री है वो हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी बोल क्या रहा है, वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस हम लोगों ने देखा 46 है, 46 बिट्स है। तो 46 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 46। तो नंबर ऑफ वर्चुअल मेमोरी होगा 2 टू द पावर 46 डिवाइड बाय 2 टू द पावर x। ये 16 वे सेट एसोसिएट है, तो अभी ये क्या होगा, 2 टू द पावर 46 माइनस x होगा वर्चुअल मेमोरी का एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री होगा। टोटल नंबर ऑफ पेज ऑफ थर्ड टेबल का, T3 टेबल का जो टोटल नंबर ऑफ एंट्री है पेज का इक्वल टू वर्चुअल मेमोरी का मेमोरी जो है, वर्चुअल मेमोरी उसका एंट्री, मतलब 2 टू द पावर 3x माइनस 6 इक्वल टू 2 टू द पावर 46 माइनस x। अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 6 इक्वल टू 46 माइनस x। तो यह फिर 3x प्लस x इक्वल टू 46 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पर कर देती हूँ 4x इक्वल टू 52। तो x इक्वल टू 13, ये 13 बिट्स में आया। अभी हमें ये जो पेज का साइज है वो हमें आया 13 बिट्स में, तो अभी हमें इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 10 हो गया किलो बिट्स। किलो बिट्स का 2 टू द पावर 3 मतलब 8 किलो बिट्स। ये 10 जो है वो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा 2 टू द पावर 3 13 मतलब 8 किलोबाइट। तो अभी आंसर में देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन जो सी है वहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी 8 किलोबाइट। तो यहाँ पर किलोबाइट में ऑप्शन दिया क्या है, ये पेज का साइज है 8 किलोबाइट। देखिए ये क्वेश्चन जितना बड़ा है इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे ना, तो मेमोरी मैनेजमेंट में जो आपका पेज टेबल, यहाँ पर पेज एंट्री, वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप फिर से इसको दोबारा सा चेक कर लीजिएगा और इसको दोबारा सा
आप लोग इसको देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को इसको समझने के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं फिर से इसको दोबारा से सॉल्व करवा के आपको डाउट जो होगा वो पूरा क्लियर कर दूंगी। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।